हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं यूएस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने बायो-सैवर्ट लॉ से सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख लिया था। तो आगे बढ़ते हैं और उसी क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो लिखते हैं, अ वायर थ्रू टू लूप्स, वन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर have current of 10 ampere and 20 ampere respectively. Find the ratio of the magnetic field produced by the two loops, produced by the loop at the center, loop at the center. क्या कह रहा है? दो पाश, एक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इनमें 10 एम्पियर और 20 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। इनमें 10 एम्पियर और 20 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र पर अनुपात ज्ञात करें। यानी कि आपको सेंटर पे निकालना है, ठीक है। सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर 10 एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? पहले वाले की दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मान लिया इसके सेंटर में B1 मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। एक और त्रिज्या है, यह है 50 सेंटीमीटर। इसके अंदर 20 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है। इसके सेंटर में B2 मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। वी नो दैट लेट A1 is the radius of first loop और A2 is equal to radius of loop 2। A1 पहले पाश की त्रिज्या है और A2 दूसरे पाश की त्रिज्या है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है तो वी नो दैट, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हम सेंटर पर निकाल रहे हैं। कंडक्टर या लूप, करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी कि पाश के केंद्र में किसी धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी पाश के केंद्र
किसी पाश के केंद्र में धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या किसी धारीय पाश आप कह सकते हो, जो चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है वो दिया जाता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2A। तो लेट माना I1 जो है करंट इन लूप 1 है, करंट इन लूप 1, यानी कि पहले पाश एक में धारा, पाश एक में धारा कितना है I1, और I2 है करंट इन लूप 2, यानी कि पाश 2 में धारा। ठीक, तो B1 अगर निकाला जाए तो निकलेगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2A1, और B2 निकाला जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2A2। इस तरीके से बस क्या करना है, B1 अपॉन B2 का क्या कर दो, अनुपात निकाल, तो निकल जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2A1 अपॉन म्यू नॉट I2 अपॉन 2A2। B1 अपॉन B2 निकालना है, वो बन जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2A1 इंटू 2A2 अपॉन म्यू नॉट I2। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, 2 से 2 गया, तो B1 अपॉन B2 कितना बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पहला बटा चुंबकीय क्षेत्र दूसरा। I1 कितना होता है, I1 दे रखा 10, A2 कितना दे रखा, A2 दे रखा हमें 50 सेंटीमीटर ना, देखो यहाँ पर दे रखा है A2 का मान 50 सेंटीमीटर है ना, A2 दे रखा है हमें 50 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अनुसार, तो ये हो गया 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की नीड नहीं है क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं, पर फिर भी बदल लो तो कोई इशू नहीं है। A1 कितना दे रखा है 10, और यहाँ पर करंट दे रखा है 20। सॉल्व कर लेते हैं, -2 से -2 कटा, 1 10 से 10 कट गया, तो यह आया 0 से 0 कट गया, तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पहला चुंबकीय क्षेत्र दूसरा, इसका जो अनुपात है वो है 5:2। तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, the ratio of the magnetic field at the center of the two loops is 5:2, यानी कि दो पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 5:2। इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से सॉल्व कर लें। तो 50 सेंटीमीटर 10 एम्पियर और 20 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है, इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र पर अनुपात ज्ञात करें। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो लूप है, एक लूप 1 है, एक लूप 2 है। लूप 1 का मैग्नेटिक फील्ड हमने B1 मान लिया, लूप 2 का मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लिया। लूप 1 के अंदर करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर और लूप 2 के अंदर करंट प्रवाह कर रहा है 20 एम्पियर। लूप पहले की त्रिज्या है A1 10 सेंटीमीटर, लूप दूसरे की त्रिज्या है A2 50 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, म्यू नॉट I अपॉन 2A, यानी कि A1 रेडियस ऑफ लूप 1 है, A2 रेडियस ऑफ लूप 2 है। A1 है पहले पाश की त्रिज्या, A2 है दूसरे पाश की त्रिज्या। अब हमारे पास A1 A2 यानी कि दोनों पाशों की त्रिज्या हमारे पास। हम जानते हैं वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर ऑफ द लूप, यानी कि किसी पाश के केंद्र में धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2A द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। अब म्यू नॉट की जगह हमें म्यू नॉट लगाना है, I की जगह है 2A, पर हमें रेशियो निकालना है तो इतना ज्यादा हमें दिमाग लगाने की नीड नहीं है। I1 हमने मान लिया करंट है लूप 1 पर और I2 है करंट इन लूप 2 पे।
तो पहले वाले लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2A1, और दूसरे वाला लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2। ये हमारे दोनों के दोनों क्या आ गए, चुंबकीय क्षेत्र आ गए। तो B1 अपॉन B2 निकालेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2A1 अपॉन म्यू नॉट I2 अपॉन 2A2। सॉल्व करेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2A1 इंटू 2A2 अपॉन म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो B1 अपॉन B2 बराबर हो गया I1 A2 A1 I2 या I1 अपॉन I2 इंटू A2 बाई A1, है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं B1 अपॉन B2 बराबर I1 अपॉन I2 इंटू A2 अपॉन A1, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो I1 I2 का वैल्यू हमें दे ही रखी है, ठीक है। उसी तरीके से B1 B2 की भी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लें। तो B1 B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू दे रखी थी 10, I2 की वैल्यू दे रखी थी 20, A1 की वैल्यू दे रखी थी हमें, A2 की वैल्यू दे रखी थी 50, सेंटीमीटर मीटर में बदल दिया, और A1 की वैल्यू दे रखी थी हमें 10। तो हमने यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट किया, जैसे ही देखा तो सारा 10 से 10 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात माइनस 2 से 10 की घात माइनस 2 बचा 5 और 2, तो 5:2 यहाँ पर रेशियो आ गया। तो हम कहेंगे दोनों चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात B1 बटा B2 बराबर क्या है, 5:2 है। तो हम कहेंगे द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द टू लूप्स इज 5:2, यानी कि दो पाशों के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात 5:2 है, ठीक है। फिर से करते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, टू लूप्स ऑफ वन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर या बोले 5 सेंटीमीटर एंड अनदर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, हैव करंट of 20 ampere and 40 ampere. Find the ratio of the magnetic field at the center of the loop. कह रहा है दो पाश एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर के पास 20 एम्पियर और 40 एम्पियर की धारा प्रवाह होती है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप। पाश के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात करें, या चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात ज्ञात करें। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो जैसा कि हमें 2 लूप दे रखे, 2 लूप दे रखे, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का 20 सेंटीमीटर, एक के अंदर करंट 20 एम्पियर, एक के अंदर 40 एम्पियर है, और हमसे पूछा है कि यहाँ पर कितना इनके केंद्र पे बेसिकली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का हमें रेशियो निकालना है। तो हमें पता है B1 बटा B2, B1 का मान होता है म्यू नॉट I1 अपॉन 2A, B2 का हो जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2A, A2, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि A1 A2 हमारे पास त्रिज्याएं हैं, म्यू नॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A2 जो कि 20 दे रखा है वो ऊपर चला गया, A1 का मान 5 दे रखा है वो यहीं पे रह गया, 40 अपॉन 20। सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 2:1 का अनुपात इसके केंद्र पे बनेगा। तो इस तरीके से प्रश्न करना है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ की। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।